अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए खट्टी मीठी आम की चटनी लेकर आई हूँ। आजकल कैरियों का सीज़न है, बहुत ही अच्छी मार्केट में फ़्रेश कैरियाँ आई हुई हैं। ये मैंने परचेज़ की हैं। ये देखें, बहुत ही अच्छी फ़्रेश कैरी है। इसकी मैं खट्टी मीठी चटनी बनाऊँगी। आप इसे सेव करके रखें, कई महीनों तक आप खाएं और यूज़ करें। बहुत ही अच्छी कैरी है। ये 3 पाव कैरी है। चलें इसे पील ऑफ करते हैं। इस तरह से हम इसे पील ऑफ कर देंगे, इसके तमाम छिलके उतार देंगे। ये देखें, बहुत ही अच्छी और फ्रेश कैरी है। इसी तरह ऊपर से टॉप इसके काट देंगे। बीच में से कटिंग करके हम इसे इस तरह लंबाई में इसके पीसेस बनाएंगे। इसके गुठली हम निकाल देंगे। ये देखें, आपको मैं दिखा दूं कि हम इसके किस तरह पीसेस बनाएंगे। इसके इस तरह लंबाई में इतने मोटे हमने पीस बनाने इसके। ये देखें, इस तरीके से आपने काट लेनी है। ये देखें, इतने बड़े हमने पीस बनाने, ज़्यादा बारीक भी नहीं करने और ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने। इसकी जो चटनी बनती है, बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी बनती है। आप रोल समोसे के साथ ऐसे भी खाएं तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। बहुत ही मज़ेदार चटनी होती है ये। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू। हमने एक पतीला लिया है, इसमें हम 1/4 कप ऑयल का डालेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे गरम कर लेंगे। इस तरह हमने इसे गरम कर लेना है। गरम होने तक हम इसे रखेंगे। फिर हम साथ ही इसमें कलौंजी ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून। इसे हल्का सा हम क्रैकर कर लेंगे। साथ ही इसमें हम कैरी डाल देंगे जो हमने काट के रखी थी। चम्मच चलाएंगे, साथ हम इसे मिक्स कर लेंगे कलौंजी और ऑयल के साथ। इसे हम भून लेंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कलौंजी का, और कलौंजी तो ऐसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। आप कलौंजी ऐसे भी यूज़ किया करें खानों में, सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है ये चीज़। ये हम 1 से 2 मिनट हम इसे भूनेंगे। कैरी सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। यहाँ हमने 1 कप भर के चीनी का डाला है, चाय वाला ये 1 कप है। साथ ही आधा कप हमने और डाल दिया, 1.5 कप हमने चीनी यूज़ की है। यहाँ पर 3 पाव कैरी है ये। मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हमने 1 कप बड़ा कप लिया है, 1 कप पानी का ऐड कर देंगे हम इसमें। बस इतना ही पानी हमने इसमें डालना है। इसी में हमारी ये कैरी सॉफ्ट हो जाएगी, कुक हो जाएगी। अब इसे हम अच्छे से कुक कर लेंगे, इसका शीरा अच्छे से बन जाएगा। यहाँ हम 2 पिंच हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। इसका कलर बहुत अच्छा आता है इस चटनी में। ज़्यादा कलर हमने नहीं डालना, बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून हमने नमक ऐड किया है। ये देखें, कैरी हमारी अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है। कैरी को हमने यहाँ तक कुक करना है कि इसकी थिकनेस आ जाए और गाढ़ी हो जाए। ये गाढ़ा होने तक हम इसे कुक कर लेंगे। एक तार का शीरा ये बन जाए तो हम इसे फ्लेम ऑफ कर देंगे इसकी। ये देखें, तकरीबन बहुत अच्छे से ये गाढ़ा हो चुका है। ये देखें, बस हमें इतना ही गाढ़ा करना है और फ्लेम ऑफ कर देंगे। चटनी हमारी तकरीबन देखो रेडी है। बहुत ही अच्छी चटपटी चटनी हमारी तैयार हुई है। कलर इसका देखें कितना लाजवाब है। ये चेक कर लेते हैं। देखें, इसमें चिपचिपाहट आ रही है और एक तार भी बन रहा है।
फ्लेम ऑफ कर दी हमने। यहाँ देखिए हमने डिश आउट कर दी है। चटनी आपको दिखाते हैं। ये देखें कितनी अच्छी इसकी थिकनेस है। आप इसे सेव करके रख सकते हैं। चलें चेक कराते हैं हम आपको। ये देखें कितनी लाजवाब चटनी बनकर तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें मेरे कहने पर। आप ये चटनी ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार चटनी है ये, खट्टी मीठी चटनी है। बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। आप ज़रूर ट्राई करें। यहाँ हम एक जार लेंगे। इसे बिल्कुल खुश्क कर लेना है आपने। नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस जार में। और इसे हम ठंडा करके इस जार में डाल देंगे चटनी को और फ्रिज में रख देंगे। ये आप कई महीनों तक यूज़ कर सकते हैं इस चटनी को। इस तरह हम तमाम चटनी इस जार में डाल देंगे। ये देखें ये चटनी आपकी सेफ हो गई। टिश्यू से हम किनारे इसके साफ़ कर देंगे इस तरीके से। याद रहे कि इसे ठंडा करके हमने इसमें जार में डालना है, गरम आपने नहीं डालना। इसे हम बंद कर देंगे। ये देखें आपको दिखाते हैं। इस तरीके से ये चटनी रेडी है। आप इसे फ्रिज में रखें। चलें अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।